नमस्कार, एसओएस आवाज हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और अगले आधे घंटे एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के हमारे सर्किट गुरु राजेश सतपुते हमारे साथ होंगे। आप लोग की तमाम क्वेरीज आज खास तौर पे तवज्जो दूंगा जो हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पे जो क्वेरीज आई हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किया जाए, क्योंकि कई कंप्लेंट्स थी कि आजकल वहां से क्वेरीज कम ली जा रही हैं। तो सतपुते सर होंगे। हेडलाइंस के बाद आज का मिड डे जैकपॉट आइडिया भी हाईलाइट करूंगा, लेकिन ये सारा एक्शन हेडलाइंस के उस पार। पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालिए। बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी, निफ्टी 10,380 के करीब। बैंक निफ्टी में भी अच्छी मजबूती, बजाज फाइनेंस 2900 के पार। दिग्गज एल&टी, टाइटन, हिंडाल्को से भी बाजार को सहारा। बेहतर मॉनसून और रूरल इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद ने एफएमसीजी शेयर फुल जोश में। एचयूएल बना बाजार का बादशाह, करीब 3% की तेजी के साथ नेस्ले भी निफ्टी का नवाब। फार्मा शेयरों में जोरदार तेजी, निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगातार तीसरे दिन ऊपर। जैकपॉट शेयर स्पार्क दिन के दौरान 10% से ज्यादा उछला, 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा। और विंडो फार्मा सरकारी बैंकों में लगातार चौथे दिन जोरदार तेजी, 2 हफ्ते में करीब 11% भागा इंडेक्स। इंडियन बैंक में 9% तो यूनियन बैंक में करीब 7% का उछाल। दोनों बैंकों के आज आएंगे नतीजे। पीएम केयर्स फंड से 50,000 वेंटिलेटर दिए जाएंगे। 2,000 करोड़ का आवंटन। सरकारी कंपनी बीईएल करेगी 30,000 वेंटिलेटर की सप्लाई। और नए खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन, नीरज के नए खिलाड़ी जोडियाक क्लोथिंग में 10% की दौड़। हेमंत का खिलाड़ी जय भारत मारुति भी 9% तक भागा। चलिए आगे बढ़ू, उससे पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे और देखिए क्या मोमेंटम पकड़ा हुआ है हमने। 2.5% के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी इस समय कामकाज करते हुए। इनफैक्ट 10,380, 10,400 के बेहद करीब इस समय कामकाज। 10,400 के लेवल्स को इंट्राडे में वैसे हमने ब्रीच करा था और ऑलमोस्ट नियर डेज हाई सी भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। तो ये बैक टू बैक चौथा दिन है। पिछले थर्सडे, फ्राइडे, उसके बाद कल और आज बैक टू बैक चौथा दिन जो बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ। इनफैक्ट आज सुबह नर्वसनेस क्रीप इन हो रही थी जब मैं मॉर्निंग कॉल के लिए सुबह 7 बजे बैठा था, क्योंकि अचानक डाउ फ्यूचर्स लुढ़कने लगा था। आप लोग को याद होगा वो यूएस चाइना ट्रेड डील खत्म होने की अटकलें, वो खबरें आना, उससे मूड बिगड़ा। उस मूड बिगड़ने के बीचों बीच ट्रंप साहब ने खुद ट्वीट करके लिख दिया कि भैया डील जस की तस है, कोई दिक्कत नहीं है उस डील को लेकर। वो कहना था डाउ फ्यूचर्स रिकवर हुए। डाउ फ्यूचर्स इनफैक्ट अभी भी हरे निशान में आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। कहां सुबह 300-400 पॉइंट का दबाव देखने को मिल रहा था। तो पूरा मूड स्विंग होता हुआ। और भारतीय बाजार तो वैसे भी बुल ग्रिप में है, बुल्स का पलड़ा वैसे ही भारी आपको नजर आएगा। लगातार सेंटिमेंट पॉजिटिव, एफआईआई फ्लोज स्ट्रॉन्ग। मदद आज के दिन जो कर रहे हैं पॉकेट्स, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। उनमें आप देखिए कौन कौन से स्टॉक्स में अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं आज। तो एफएमसीजी में आउट परफॉर्मेंस है, उस पॉकेट से मोमेंटम ड्राइव होता हुआ। निफ्टी बैंक पॉजिटिव है, इन लाइन है मार्केट परफॉर्मेंस के साथ। तो पिछले कुछ दिनों का आउट परफॉर्मेंस के बाद 3/4% के आसपास, 2/3% के आसपास निफ्टी बैंक बढ़त दिखाता हुआ। खासतौर पर कल आपको याद होगा निफ्टी बैंक में 1.25% का उछाल देखने को मिल रहा था। खैर अच्छा मोमेंटम, दिन के हाइज के आसपास कामकाज। तो जो प्रीवियस स्विंग हाइज थे वो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने पार करे, उसके लेकिन नीचे बंद हुए थे लकीली 10,300 के ऊपर। आज उन प्रीवियस स्विंग हाइज के कन्विंसिंगली ऊपर अब हम इस समय कामकाज करते हुए क्या इंडिकेट करता है ये बाजार के लिए, कहां जाने की तैयारी हो रही है और क्या अभी भी मौके निफ्टी बैंक पे कहीं खरीदारी करने के। सतपुते सर गुड आफ्टरनून। उलझन सुलझाइए सर, क्या करना है?
देखो आशीष, यहाँ पे जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो है करीबन 10,410 के आसपास, जो कि इसका 200 डेज वेटेड मूविंग एवरेज है। तो मेरे हिसाब से आज 10,400 10,410 के आसपास निफ्टी अटकता रहेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी जो मूव है वो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगी, और एक्सपायरी का जो टारगेट है मेरा अभी भी इंटैक्ट है 10,500, जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़े हैं वो तो डेफिनेटली हिट करेगा। लेकिन टेक्निकली 10,600 से 10,650 तक की यहाँ पे जगह बनती है। तो मेरे हिसाब से बायस पॉजिटिव रखे, स्टॉक स्पेसिफिक रखे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो चर्निंग जो है, सबसे ज्यादा जो मूव है वो स्टॉक्स में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में इतना खासा नहीं दिखता है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे नजर रखनी है, और बिल्कुल सही बात है। आज बैक टू बैक छठा दिन है दरअसल मिड कैप इंडेक्स जब मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, और आज फिर ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस है। तो मिड कैप इंडेक्स 1% मजबूत, एडवांस डिक्लाइन या कह लीजिए मार्केट ब्रेथ आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, जो दरअसल एक्चुअल बैरोमीटर है बाजार में मूड माहौल को गॉज करने के लिए। वो देखिए ऑलमोस्ट 3:1 का रेशियो, हर एक गिरने वाले के सामने 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बढ़त के साथ मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए। तो बिल्कुल सही है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, कैश मार्केट के स्टॉक्स, बेहतरीन फंडामेंटल्स, अच्छी क्वालिटी वाली कंपनीज पे ध्यान रखें, वो है पॉकेट जो इस समय वाकई बड़ा तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाती हुई। ऐसे में मेरे ख्याल से समय हो गया है आज के मिड डे जैकपॉट आइडिया का। डायरेक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करें, फिर स्टॉक हाईलाइट करता हूं। तो इस समय सब लोग अच्छी क्वालिटी के कैश मार्केट के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक हाईलाइट करूंगा, और उसमें भी इस समय की थीम है चाइना रिलेटेड इश्यूज। वो हमारे ही नहीं, दुनिया भर में लाइमलाइट डॉग कर रहे हैं। अब कई सारे वर्टिकल्स, कई सारी पॉकेट्स पे कहा जा रहा है चाइनीज इंपोर्ट्स या चाइना से आने वाले माल पे कर्ब्स लगाने की बात है। उसी कड़ी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई व्हीकल्स की स्टोरी जोड़ लीजिए, जिसको लेकर रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि बजट में एक सेफगार्ड लगाने की कोशिश थी और फर्दर उन सेफगार्ड्स को इनहैंस करने की कोशिश होगी। आप लोग की स्क्रीन पे स्टॉक आएगा जेबीएम ऑटो, तो ये कंपनी पर नजर रखिएगा। गजब का मोमेंटम है, स्टॉक लग रहा है जिस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है इन रिपोर्ट्स के बीच में ई व्हीकल्स की, कि ये रुकेगा नहीं। इस तरह की तगड़ी प्राइस और वॉल्यूम बिल्डअप इस स्टॉक में होता हुआ आपको नजर आएगा। इस स्टॉक के साल के हाईज 300 रुपए हैं, अपने हाईज से ऑफ हाईज इस समय ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक ने 600 रुपए के लेवल्स देखे हुए हैं, उससे ऊपर के लेवल्स। तो वहां से तो ऑलमोस्ट 2/3 करेक्ट होके ये कंपनी कामकाज कर रही है। एक ऑटो एंसिलरी कंपनी से एक ओईएम में तब्दील होने वाली एक बेहतरीन स्टोरी है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको आगे समझाऊंगा, लेकिन इस समय केवल 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रमोटर्स का हेल्दी 67% से ज्यादा का स्टेक, और एक ऐसी कंपनी जिसमें पिछले हर क्वार्टर से प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। सबसे इंकरेजिंग सिग्नल वो है मेरे लिए। सितंबर में प्रमोटर्स का स्टेक था 62% से नीचे का, अब बढ़कर 67.5% पर, यानी कि 2 क्वार्टर्स में प्रमोटर्स की 5.5% हिस्सेदारी बढ़ी है। और मार्च के बाद अभी भी आप डिस्क्लोजर्स में जाके देखिए, आए दिन प्रमोटर्स की तरफ से बाइंग कंटिन्यू होती हुई रेगुलरली देखने को मिलेगी। तो दूसरा इंकरेजिंग सिग्नल है। ये कंपनी 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। कंपोनेंट डिवीजन, जिसमें ये की ऑटो कंपोनेंट्स और हाई एंड असेंबलीज बनाने का काम करती है, और जिसमें जितने मेजर ओईएम्स हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब इसके क्लाइंट्स हैं। दूसरा टूल रूम डिवीजन है इस कंपनी की, जिसमें टूल्स और डाइज ये कंपनी टर्न की प्रोजेक्ट्स के लिए बनाने का काम करती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ओईएम डिवीजन, बस मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए मैंने कहा था ये कंपनी एक ऑटो एंसिलरी से ओईएम में तब्दील हो रही है। अब बाजार को धीरे धीरे ओईएम के वैल्यूएशंस एस्क्राइब करना शुरू करना पड़ेगा इस स्टॉक में। अब हो क्या रहा है, ये कंपनी टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर बसेस बनाती थी और अब इलेक्ट्रिक बसेस पे बड़े पैमाने में उतर चुकी है सक्सेसफुली। नोएडा में जो लोग रहते हैं वो जेबीएम ऑटो की बसेस से वाकिफ होंगे। सक्सेसफुली स्टैब्लिश करी वहां पे सिटी बस सर्विसेज इस कंपनी ने। उसके बाद गुरुग्राम में एक नई सिटी बस सर्विस सक्सेसफुली लॉन्च करी
200 सिटी लाइफ जो सीएनजी लो फ्लोर नॉन एसी बसेस हैं उसका ऑर्डर इसको मिला। गुरुग्राम के ऑपरेशंस खुद वहां के सीएम मनोहर लाल साहब ने इनॉग्रेट करे थे। उसके बाद नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी इसको 30 इको लाइफ बसेस के लिए 100% इलेक्ट्रिक बसेस के लिए ऑर्डर्स मिले। दिल्ली गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली 3 मंथ का ट्रायल जो था इसकी इको लाइफ इलेक्ट्रिक बसेस का कंज्यूमेट कर लिया सक्सेसफुली उस ट्रायल को। तो अब पिछले कई समय से लोग इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिक बसेस के ट्रैक्शन का इंतजार कर रहे थे। अब वो थीम प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। मैंने नोएडा की बात करी, मैंने गुरुग्राम की बात करी, नवी मुंबई की बात करी, दिल्ली की बात करी, सब जगह इस कंपनी की बसेस अब ऑपरेशनल होती हुई नजर आ रही हैं। मुझे लगता है अब ये ऑटो एंसिलरी 1000 करोड़ का मार्केट कैप, अब उससे तस्वीर बदलनी चाहिए इस कंपनी की। और ओईएम्स को देखिए आप किस तरह के मार्केट कैप बाजार एस्क्राइब करता है, जरा नोटिस करिएगा किसी भी ओईएम का मार्केट शेयर। 15 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 3 बसेस की डिवीजन और इसके पास इन हाउस R&D फैसिलिटी है। FY19 में रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में तगड़ा उछाल, 13% का इबिटा और डेट इक्विटी और रिड्यूस होकर महज 0.5% डेट पे उतर आई है ये कंपनी। और 9 महीने इस साल के, ऑब्वियसली पिछले 9 महीने से थोड़ा सा दबाव था, लेकिन जिस तरह से अब ये पिकअप होना शुरू होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, अगर सेफगार्ड फर्दर आए, मुझे लगता है इस तरह की कंपनी को ये थीम प्ले आउट होने में अपना स्वीट टाइम लेगी, एक ऑटो एंसिलरी से एक ओईएम मैन्युफैक्चरर में। पर इस थीम को, इस कंपनी को रडार पे रखिएगा। और जब ये 600 के हाई से इस समय 200 सवा 200 के लेवल्स पे खड़ी हुई है तो वाकई अट्रैक्टिवली प्लेस्ड, अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। तो जेबीएम ऑटो रडार पे। सतपुते सर, ये मैं लंबी स्टोरी की बात कर रहा हूं, एक ऑटो एंसिलरी पुर्जे बनाने वाली कंपनी से खुद एक बस बनाने वाली कंपनी, लेकिन टेक्निकली कैसी पॉइज्ड है आप ये समझाओ। आई थिंक बहुत ही बढ़िया पिक आपने यहाँ पे चुना है। आपके बात करते करते यहाँ पे तो देखिए सेफ्टी लग गया है। और इसका जो टारगेट दिखता है आशीष, मेरे हिसाब से ये करीबन 300 तक तो बेयर मिनिमम जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे जब करेक्ट होगा तो इसे बाइंग की चेष्टा करें। यहाँ पे 226 का भाव है, अगर ये आपको करेक्शन में मिले तो डेफिनेटली आप इसे बाय करें। 270 280 के टारगेट के लिए एक्सीलेंट प्राइस है। और जिस तरह से वॉल्यूम में और डिलीवरी वॉल्यूम से यहाँ पे मार्क हो रहा है, यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आशीष डेफिनेटली दिखेगी। तो थोड़ा सा रडार पे रखिएगा। आज तो खैर बोलना है और खबरें थी ई व्हीकल्स को लेकर, इसीलिए स्टॉक इस तरह का उछाल दिखा रहा होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिहाज से हेमंत, मुझे पता है कैसे क्लिक करा। एक तो ई व्हीकल्स की स्टोरी में कहीं पढ़ रहा था, ऊपर से हेमंत ने आज सुबह जय भारत मारुति को हाईलाइट करा, तब एकदम से क्लिक हुआ कि यार ये जेबीएम ऑटो। फिर देखा जय भारत मारुति के साथ जेबीएम ऑटो भी बहुत चल रहा है, क्योंकि हेमंत ने उस स्टॉक की बात करी थी तो ऑब्वियस है कि उस पर रब ऑफ इस पे भी आ रहा था। तो वो देखिए तब से जब हेमंत ने बोला था ये मोमेंटम पिकअप करना शुरू कर गया, तो मैंने कहा कहीं हाथ से न निकल जाए, इसलिए आज मेंशन कर दिया जाए। एक और बेहतरीन कंपनी जिसको हम लोग को बहुत क्लोजली इस कंपनी की प्रोग्रेस को वॉच आउट करना पड़ेगा। न्यू ईयर कंपनी में कोशिश करूंगा, आर्या, निशांत आर्या शायद इस कंपनी के ईडी हैं अगर मैं सही हूं तो, किसी दिन बात करी जाए उनसे कि इस कंपनी की प्रोग्रेस चल कैसी रही है। लेकिन ठीक है, ये तो हो गया जेबीएम ऑटो की स्टोरी। रडार पर रखिए इस इंटरेस्टिंग कंपनी को। दिल्ली से हिमांशु अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। सर मेरे पास मदरसोनी के शेयर्स हैं 500, मैंने वो 105 पे बाय करे हुए हैं, तो उनको भी होल्ड करना चाहिए या क्या करना हिमांशु, चाहिए? 105 104 की खरीद आपकी, ये ट्रेडिंग है या लॉन्ग टर्म वाला लिया था? मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ था। अरे यार हिमांशु, तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया कोई? ट्रेडिंग में आमतौर पे सतपुते सर वगैरह जो भी आते हैं हमेशा कोई ना कोई स्टॉप लॉस जरूर अस्क्राइब करते हैं अपने हर ट्रेडिंग बेट पे। एक स्टॉप लॉस लगाना सर। तो ठीक है, इस स्टॉक को आप मदरसन सुमी 104 की बाइंग हुई है, ट्रेडिंग का मन था सतपुते सर और ये आ गया 98 पे। अब हालांकि अगर ऑटो एंसिलरी का पे है तो सबसे दिग्गज कंपनी तो यही है, थोड़ा चलने में समय लगेगा लेकिन गजब का धंधा है। इंडिया ग्लोबली गजब का धंधा फैला रखा है चांद साहब ने, जो इसके चेयरमैन सीएमडी हैं। पर मदरसन सुमी सर, अब ट्रेडिंग के लिहाज से क्या करना है? 98 पे खड़ा है, 104 की बाइंग रखना है, और रखना है तो स्टॉप लॉस कहां प्लेस करके खड़ा हो जाऊं? आशीष, रखना है, स्टॉप लॉस होगा इसका 92, इमीडिएट सपोर्ट है 96 है, 96 98 थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। रोज रोज नहीं चलता है हर कोई चीज, लेकिन जब कभी चलता है तो फिर हाथ में नहीं आएगा। तो मदरसन सुमी मेरे हिसाब से होल्ड है, 92 का स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में देखो आशीष, मेरे हिसाब से 120 का टारगेट है। 120 का याद है, हम पहले भी बात करते थे, 120 का इंपॉर्टेंट लेवल है 120, तो वो लेवल की टेस्ट करने को जा रहा है।
इस बीच जेबीएम ऑटो के स्टॉक पे तो मेरे ख्याल से अपर सर्किट हिट हो गया है। ये आज की कहानी है, लेकिन इस इवॉल्विंग स्टोरी को रडार पर रखिएगा। जय भारत मारुति, वो इसी ग्रुप की दूसरी ऑटो एंसिलरी कंपनी, हेमंत ने रिकमेंड करी थी। मेरे ख्याल से वहां पे एंट्री पाने के आज भी इस समय भी मौके हैं। 8.5% का मूव है मेरे ख्याल से, लेकिन वो 10% अपर सर्किट वाला है। सर उसका चार्ट चेक दीजिएगा। जय भारत मारुति गजब की ऑटो एंसिलरी कंपनी, मारुति का खुद का स्टेक और मारुति को लेकर जो ऑप्टिमिज्म है वो सीधे रिफ्लेक्ट होता है जय भारत मारुति के काउंटर पे। क्विकली सतपुते सर, कितना दमखम उस काउंटर में, अभी भी एंट्री पाने के मौके क्या और इवेंचुअल ट्रेडिंग टारगेट्स क्या होंगे जय भारत मारुति को लेकर? देखो आशीष, इसका जो पोजिशनल टारगेट है मेरा 240 250 का, मैंने सुबह भी कहा था कि इसको पक्का सर्किट लगेगा, और देखो मुझे लगता है बात करते करते सर्किट लगेगा। तो ये तो फिलहाल तो सर्किट पे लगा है, लेकिन 240 का टारगेट जहन में रख के काम करें और जहां खुले वहां पे बाइंग की चेष्टा करें। तो आज तो दोनों ही ग्रुप कंपनी में सर्किट लग चुका है। जय भारत मारुति 10% के अपर सर्किट पे लॉक होता हुआ, और मेरे ख्याल से जेबीएम ऑटो भी इस समय 20% के अपर सर्किट पे लगता हुआ। मुंबई से प्रभाकर साहब जुड़ते हुए। प्रभाकर जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। सर मेरे पास कैडिला हेल्थ है 1000 सर, 344। हेलो, अरे वाह, 368 पे चल रहा है, तो आपको तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। ये कैडिला हेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए लिया है प्रभाकर सर, या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था थोड़ा? ट्रेडिंग का था, ट्रेडिंग का। हाँ, तो अच्छे मीनिंगफुल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और स्टॉक भी मुझे बताया जा रहा है, लेकिन पहले कैडिला हेल्थ पे ही फोकस करते हैं। सतपुते सर, अच्छी बाइंग हुई है, 368 पे खड़ा हुआ है स्टॉक, 344 की बाइंग थी, ऑलमोस्ट 20-25 रुपए का मुनाफा हो रहा है। चार्ट देखिए, एक तो बताइए कैडिला हेल्थ केयर में क्या फर्दर अपमूव्स की गुंजाइश नजर आती है क्या? हाँ तो मैं अपने स्टॉप लॉस कहां ट्रेल करूं, नहीं तो क्या इन लेवल्स में मुनाफा बांध लेने का समय आ गया है क्या? आई थिंक आशीष, हमने हमेशा यही कहा है कि फार्मा सेक्टर ये 2020 का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर होगा। उसमें से ग्लेनमार्क हम हमेशा बात करते थे, अभी कैडिला की बारी है और कैडिला में अभी भी दमखम है। सो कैडिला फॉर मी इट्स अ बाय। रादर अभी उनका जो पोजीशन है मैं तो कहूंगा फिलहाल तो उन्हें बने रहना चाहिए। 240 का स्टॉप लॉस है और 440-460 का टारगेट मुझे यहाँ पे दिखता है। तो प्रोबेबली क्योंकि एफएनओ का काउंटर है तो प्रोबेबली इस सीरीज में थोड़ा ठंडा हो सकता है, क्योंकि 52 वीक हाई पे ये ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगले सीरीज में मुझे लगता है ये 450 तक आराम से चला जाएगा। ओके अच्छा, दूसरा, अच्छा इसके अलावा प्रभाकर सर कोई और स्टॉक भी है आपके पास कैडिला के अलावा जो क्वेरी आई है? ITI है, ITI। हेलो, ITI कितने पे लिया है? ITI 91। ये नहीं, ऑडियो में ग्लिचेस आ रहे हैं। एक काम करिए, प्रभाकर सर को बनाए रखिए, कैडिला हेल्थ केयर की क्वेरी सॉल्व कर दी है, ब्रेक के उस पार ग्लिचेस शायद रिजॉल्व हो जाएं तो उनकी दूसरी क्वेरी जो ITI पर है उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्वेरीज का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और जरा सबसे पहले भारतीय बाजारों को स्क्रीन पर लेकर आए। मजबूती तूल पकड़ती हुई 10,400 के कन्विंसिंगली ऊपर अब निफ्टी ट्रेड करता हुआ 1% का उछाल एट डेज हाइज भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए, और कुछ स्टॉक्स जो खास तौर पे मदद कर रहे हैं। सतपति सर आप L&T का चार्ट चेक रेडी रखिएगा। L&T वो स्टॉक है, तगड़ी मजबूती, 5.5% का उछाल, हैवी वेट, तगड़ा कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ, और पिछले कुछ मिनटों में और तेजी तूल पकड़ रही है। L&T के अलावा हिंडाल्को देखिए, टाटा स्टील, M&M, ये वो स्टॉक्स हैं जो गजब का मूव पिछले कुछ मिनटों में दिखाते हुए इन सब स्टॉक्स को डाप रखिए। और अगली क्वेरी के लिए जाऊं उससे पहले सर L&T का जरा चार्ट चेक दीजिए, क्या मूव आ रहा है, 1000 पे जाने की तैयारी लग रही है? हाँ लग तो रहा है आशीष। इनफैक्ट यहाँ पे देखो आशीष, 980 का यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है, प्रोबेबली ये आज के लिए होगा 1040, ये इसका 200 DMI है। सो 980 के बाद 1000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, लेकिन वैसे टेक्निकली यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो 980 के बाद 1000 और 1000 के बाद माइनर रेजिस्टेंस 1000 और उसके बाद 1040, ये टारगेट्स मुझे L&T में दिखते हैं। और उसके लिए नेक्स्ट सीरीज में लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें 930 का। ठीक है,
ओके चलिए, अच्छा एक स्टॉक और, अच्छा पहले क्वेरी सॉल्व करते हैं क्विकली। और हमारे साथ अब वडोदरा से कमलेश जी जुड़ते हुए। कमलेश जी स्वागत है सर। नमस्ते सर। केम छो? सारू છે। नमस्ते सर, सवाल पूछें। मेरा सवाल है कि मेरे पास डीबी क्रॉप के 100 शेयर है, 78 का बाइंग है, और एक जीएमडीसी का भी शेयर है, 44 का बाई है, वो भी 100 शेयर है, उसका क्या के लिए पूछना है? एक क्वेरी सॉल्व करता हूं अभी अगले कॉल पे, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। ये डीबी कॉर्प 78 की बाइंग है, ये कमलेश जी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है कि आपकी बाइंग के आसपास ही खड़ा हुआ है? हाँ, ट्रेडिंग है? मैंने लिया लॉन्ग टर्म के लिए लिया, मैंने 2 महीने के लिए लिया था, अभी 20 दिन हो गए ऑलरेडी। हाँ, तो बाइंग का लेवल तो नहीं, लॉन्ग टर्म 1-2 महीने कैसे हो गया कमलेश जी? आपको तो, आप लोग तो एकदम मार्केट में मंजे हुए हैं। लॉन्ग टर्म थोड़ा ना 1-2 महीने हुआ। ठीक है, लेकिन चलिए ट्रेडिंग का मन है, बाइंग जहां पे करिए उसी पे लेवल्स पे स्टॉक खड़ा हुआ है। अब करना क्या चाहिए सतपुते सर? आजकल अखबार वालों के साथ दिक्कत ये होगी, कई लोग घरों पे अखबार मंगा नहीं रहे हैं, तो आजकल रोज अखबार में साइड में आता रहता है कि अखबार मंगाना घर पे दिक्कत वाली बात नहीं है, वायरस नहीं फैलता, ऐसा वो रोज साइड में लिखा हुआ आता है। तो थोड़ा मूड माहौल तो बिगड़ा हुआ है, एडवर्टीजमेंट वैसे ही नहीं है। पर डीबी कॉर्प चार्ट वाइज कैसा लगता है? और आप घर पे अखबार मंगा रहे हो क्या सतपुते सर? नहीं, अभी तक नहीं, सब ऑनलाइन ही चल रहा है। आशीष देखो, इसमें उनका क्वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि मैं 2 महीने के लिए रख सकता हूँ, हाँ। और मुझे पैसा जो कमाना है वो डीबी कॉर्प में ही कमाना है। अभी ये जो गणित है वो मुझे थोड़ा समझा नहीं। अगर आपको पैसा ही कमाना है तो यहाँ पे रिटर्न ही कमाना है, क्योंकि आपके पास 2 महीने का ही हो रहा है। तो हम लोग इतने सारे अच्छे कॉल देते, तो उसमें आपको अच्छे रिटर्न मिलता है, तो व्हाई डोंट यू डू दैट? क्योंकि यहाँ पे देखो डीबी कॉर्प, अगर आप ऐसे टाइम फ्रेम पे रखो कि मुझे यही स्क्रिप्ट में यही पैसा मिलना चाहिए और इतने टाइम फ्रेम में, तो ये भाई पॉसिबल नहीं होता, आप फंस सकते हो। एनीवे, देखो डीबी कॉर्प अगर आप शॉर्ट टर्म देखो तो 78 पे आपने बाय किया, आपका स्टॉप लॉस होगा 70, तो इट्स ए होल्ड फॉर मी। इसका टारगेट 100 का है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर, तो प्रोबेबली मुझे नहीं पता, मैं इतना फाइन नहीं देख पाऊंगा फिलहाल तो, लेकिन टेक्निकली मैं यही कहूंगा कि इट्स अ होल्ड, टारगेट इज 100। होल्ड करें कमलेश भाई डीबी कॉर्प। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन को बदलना है सर अपने को। ये अभी ट्रेडिंग की मानसिकता ही है आपकी, 1-2 महीने की आप बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डिंग्स अलग रखिएगा, 1-2 महीने की नहीं, फिर वो लंबा समय दीजिएगा कंपनी को आपके हिसाब से, फंडामेंटल्स को, बाजार को जज करने के लिए, वो अलग कहानी। 2 महीने के लिए आज से होल्ड है, आपकी स्क्रीन पे वो सील लग के आ जाएगी। इस नोट पर कमलेश जी फोन करने के लिए आपका धन्यवाद, और सतपुते सर सबकी क्वेरी सॉल्व कराने के लिए आपका भी। ब्रेक के उस पर हर्षला जुड़ेंगी जो बताएंगे आज का मिड कैप मंत्रा क्या है।